सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह-आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा और उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में हम लोग जो है अभी पाठ्यक्रम के अंदर हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। उसके अंदर जो सिलेबस है, फर्स्ट अपना जो चैप्टर है उसका सिलेबस जो है वो आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये सिलेबस है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंग के विचार यानी द ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, फिर है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, परमाणुवीय कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साई व साई स्क्वायर की सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम संख्याएं, फिर है त्रिज्य, गोलीय एवं कोणीय तरंग फलन यानी जिसको हम कहते हैं रेडियल, एंगुलर एंड सर्कुलर वेव फंक्शंस, फिर प्रायिकता वितरण आरेख, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एस पी व डी कक्षकों की आकृति, शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल, एस पी डी ऑर्बिटल्स, ऑफबाउ एवं पाउली अपवर्जन नियम, ऑफबाउ एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड का बहुलकता नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये सब जो हैं हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना में। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं द ब्रॉगली के बारे में। द ब्रॉगली का जो है द्रव्य तरंग जो समीकरण है वो क्या है, और जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है सबसे पहले हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला है द ब्रॉगली द्रव्य तरंग के विचार, द आइडिया ऑफ द ब्रॉगली मैटर वेव्स। धातुओं द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि प्रकाश की प्रकृति जो है वो कणीय है। इसके विपरीत प्रकाश के कुछ अन्य गुण जैसे ध्रुवण, विवर्तन आदि ये दर्शाते हैं कि प्रकाश की प्रकृति जो है वो तरंगी होती है। तो देखिए, अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट के बारे में ये बताया गया कि जो प्रकाश है उसकी दो प्रकार की नेचर है, ड्यूअल नेचर है, द्वैत प्रकृति है। एक उसका कणीय स्वरूप है जो कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता लगता है, और एक उसका तरंगीय यानी वेव फॉर्म है जो कि हमें पोलराइजेशन और विवर्तन जैसे गुणों से इसके बारे में पता लगता है। तो ये दोनों प्रकार के गुण जो है वो प्रकाश में पाए जाते हैं। तो आदि ये दर्शाते हैं कि प्रकाश की प्रकृति जो है तरंगीय है। इन दोनों तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत यानी ड्यूअल होती है। द लाइट इज हैविंग ए ड्यूअल नेचर। ये बात जो है वो सबसे पहले आइंस्टाइन ने कही। और कभी वह तरंग की भांति व्यवहार करता है और कभी उसका व्यवहार जो है वो कणों के समान होता है। तो ये दोनों तरह से प्रकाश का जो व्यवहार होता है उसकी बात को जो है सबसे पहले आइंस्टाइन ने बताया। फिर क्या हुआ, द ब्रॉगली ने बोर के परमाणु संबंधी सिद्धांत यानी बोर का जो एटॉमिक कॉन्सेप्ट था, उसके बाद प्लैंक्स का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लैंक्स, और आइंस्टाइन के जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपना द्रव्य तरंग सिद्धांत जो था, जो मैटर वेव इक्वेशन थी, वो सबसे पहले द ब्रॉगली ने रखी। द ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात वह एक ही समय में कण एवं तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्य के कण भी द्वैत प्रकृति के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, वो कभी कण रूप में और कभी तरंग रूप में व्यवहार करता है, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है और उसके समान जो अन्य जो द्रव्य के कण हैं यानी पदार्थ के जो कण हैं, उनकी भी ऐसे ही ड्यूअल नेचर यानी द्वैत प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण तथा तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कभी पार्टिकल के फॉर्म में और कभी जो है वेव के फॉर्म में बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को ही द ब्रॉगली ने द्रव्य तरंग नाम दिया। जो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं उन्हीं को ही हम मैटर वेव्स के नाम से
जानते हैं। वस्तुतः कणीय एवं तरंगीय गुण एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक होते हैं। एक समय में किसी भी बिंदु पर कोई कण कणीय एवं तरंगीय गुणों को एक साथ नहीं दर्शाएगा। मतलब कैसा होता है कि एक समय में या तो उसका कणीय स्वरूप नजर आएगा या उसका हमें तरंगीय स्वरूप नजर आएगा। किसी प्रयोग में यदि हम उसके तरंगीय गुणों को प्रेषित करेंगे तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिखेंगे, जैसा भी अपन ने बात की है। और किसी अन्य प्रयोगों में जब हम उसके कणीय गुण प्रेषित कर रहे होंगे तो उस समय उसके तरंगीय गुण नहीं दिखेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो वेव फॉर्म है और पार्टिकल फॉर्म है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किसी एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसका पार्टिकल फॉर्म जो है मैनिफेस्ट हो रहा है तो उसका वेव फॉर्म जो है वो इक्लिप्स्ड रहता है, और दूसरी फॉर्म में अगर उसका वेव फॉर्म जो है वो अगर मैनिफेस्ट हो रहा है तो उसका पार्टिकल फॉर्म जो है वो इक्लिप्स्ड रहता है, या पार्टिकल फॉर्म जो है वो हमें नजर नहीं आता। तो अतः कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति जो होती है वो द्वैत होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, है ना, जो मिनिएचर पार्टिकल्स हैं, उनका जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है। वो कभी कण की भांति व्यवहार करते हैं और कभी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। समटाइम्स दे बिहेव लाइक ए पार्टिकल एंड अदर टाइम और सम अदर टाइम दे बिहेव लाइक ए वेव। तो कभी तो वो वेव के फॉर्म में दिखेंगे, कभी हमको वो पार्टिकल फॉर्म में दिखेंगे। अब ये एक टेबल है निम्न सारणी, इसमें इन दोनों गुणों की तुल्यता को दर्शाया गया। तो देखिए अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जब कणीय स्वरूप होगा तो हम कौन से प्रॉपर्टीज को मेजर करेंगे, हम उसके संवेग को यानी मोमेंटम को मेजर करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और हम एनर्जी को मेजर करेंगे, ऊर्जा को नापेंगे। और अगर उसका तरंगीय गुण होगा तो हम उसके तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ को और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को। तो इस तरह से हम कणीय गुण के लिए जो है संवेग और ऊर्जा को मेजर करते हैं, और तरंगीय गुण के लिए उसके तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति को मेजर करते हैं। इन दोनों के मध्य के संबंध को ही डी ब्रॉगली समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये जो दोनों पार्टिकल और वेव फॉर्म के बीच का जो रिलेशन है उसी को ही सबसे पहले डी ब्रॉगली ने बताया, और उसी को ही नाम दिया गया डी ब्रॉगली मैटर वेव इक्वेशन। तो क्या हुआ, डी ब्रॉगली ने कहा कि प्लैंक समीकरण यानी जिसको हम जानते हैं E=hν होता है के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा एवं आइंस्टाइन समीकरण यानी E=mc² के अनुसार किसी कण की ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस जो ब्रॉगली ने कहा कि जो प्लैंक्स इक्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी है E=hν और आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी है वो दोनों इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा E=hν जो कि प्लैंक समीकरण के अनुसार है, और समीकरण संख्या 2 E=mc² जिसमें जो कि आइंस्टाइन समीकरण के अनुसार है। तो ये जो समीकरण 1 और 2 है ये दोनों क्या होंगी, ये इक्विवेलेंट यानी बराबर होंगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, समीकरण संख्या 1 जो है वो समीकरण संख्या 2 के बराबर है। तो इसके लिए hν वुड बी इक्वल टू mc² और hν/c वुड बी इक्वल टू m/c। तो ये इक्वेशन नंबर जो है वो 3 आता है, समीकरण संख्या 3 आता है। अब यहां हम जानते हैं कि न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर है, न्यू इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर। तो c/λ, c क्या है, ये प्रकाश का वेग है, और जो लैम्डा है वो उसका तरंग दैर्ध्य है, और न्यू जो हम जानते हैं वो क्या है, न्यू फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है। तो समीकरण संख्या 4 में न्यू का मान समीकरण संख्या 3 में रखने पर, अब देखिए जो अपने इक्वेशन नंबर 3 यहां दिखा है, इस इक्वेशन hν/c इज इक्वल टू mc के वर्णन में हमने क्या किया, न्यू के वैल्यू को जो है वो सब्सटीट्यूट किया। तो ये वैल्यू आ गया, इसको हमने जब सब्सटीट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, तो आया h/c/λ इज इक्वल टू mc, यानी h/ν इज इक्वल टू mc, अथवा लैम्डा इज इक्वल टू है h/m/c, जहां c जो है वो प्रकाश का वेग है, और किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होता है जो किसी साधारण कण के लिए m/v यानी mv का मान, जो कि क्या है, एक संवेग के तुल्य होता है। अतः एक साधारण कण के लिए जो है लैम्डा बराबर होगा
h अपॉन m इंटू वी। तो ये जो समीकरण संख्या 6 है, ये क्या है? ये द ब्रॉगली का तरंग समीकरण है। समीकरण 6 को ही हम द ब्रॉगली का समीकरण या द ब्रॉगलीज इक्वेशन अथवा द ब्रॉगली का तरंग समीकरण या द ब्रॉगलीज मैटर वेव इक्वेशन जो है वो वेव इक्वेशन कहते हैं। और इस समीकरण के अनुसार जो हम लिख सकते हैं m इंटू वी इजिकल टू क्या होता है? h अपॉन लेमडा के बराबर होता है। अब यहां m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है, और ये इजिकल टू है h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन जो है तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ के बराबर। तो मोमेंटम जो है, संवेग जो है, जिसको m इंटू वी से लिखता है, ये इजिकल टू है h अपॉन लेमडा के यानी तरंग दैर्ध्य के। तो संवेग जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं, संवेग जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के। दैट इज द मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अतः द ब्रॉगली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं हम। द ब्रॉगली का सिद्धांत जो है उसको हम इस प्रकार से भी उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि गति करते हुए किसी कण का संवेग उससे संबद्ध तरंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जहां प्लैंक स्थिरांक h उसका आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनलिटी का स्थिरांक है। यानी कि किसी मोशन में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है जो है, संवेग जो है p इजिकल टू वो किसके बराबर है? वो p इजिकल टू h अपॉन लेमडा के बराबर है। यानी कि ये लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी लेमडा जो वेवलेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। गति करते हुए कणों अथवा द्रव्य तरंगों से संबद्ध तरंग दैर्ध्य को ही हम क्या कहते हैं? द ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, द ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। द ब्रॉगली समीकरण उन सभी कणों पर लागू हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन की भांति बहुत ही सूक्ष्म कण हैं। यद्यपि बड़े कणों की भी कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, किंतु इनका मान इतना कम होता है कि उन्हें हम किसी विधि द्वारा ज्ञात करना जो है वो संभव नहीं होता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? हम लेमडा के बारे में कह सकते हैं कि लेमडा इजिकल टू है लेमडा इजिकल टू h अपॉन m इंटू वी। तो इस तरह से ये जो है ये एक प्रकार से जिसको हम कहते हैं कि द्रव्य तरंग का जो है जो ब्रॉगली का जो द्रव्य तरंग का जो सिद्धांत है, आज हम जो है इसके बारे में हमने बात की है। और सिलेबस जो है हमारा फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप फर्स्ट ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी सभी स्टूडेंट्स को एक अनुरोध है कि वो किताब खरीद लें। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको मुख्य रूप से 3 पब्लिकेशंस की बुक मिलती हैं। पहला पब्लिकेशन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए साहित्य भवन पब्लिकेशन है, जिसको आगरा पब्लिकेशन का नाम से भी लोग जानते हैं। दूसरा है CBH पब्लिकेशन, और तीसरा है रमेश बुक डिपो पब्लिकेशन। जो ये तीनों बुक्स जो हैं बड़ी अच्छी हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी जो है आपको यही तीनों प्रकार के पब्लिकेशंस की बुक मिलेंगी। तो जो भी आपको अच्छी लगे, आप फर्स्ट ईयर अकार्बनिक रसायन या फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उस बुक को खरीद लें। और उस बुक के फर्स्ट जो पेज है उसमें आपको MDS विश्वविद्यालय का सिलेबस मिलता है। और आज हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है, लेकिन आप MDS यूनिवर्सिटी का सिलेबस उसमें देखेंगे जो कि 3 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो है हमारा जो पेपर है, एक पेपर जो है वो 50 नंबर का होता है, और ये 3 यूनिट्स में सिलेबस आपको डिवाइडेड मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट से अनुरोध है, अगर वो चाहें तो इसको MDS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी जाकर, आप एकेडमिक में जाकर भी उस सिलेबस को देख सकते हैं। तो आप सिलेबस को अच्छी तरह से देख लें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 12th में आप सब लोगों ने अब तक पढ़ी हैं, तो वो उसमें एक तरह से आपका रिवीजन होगा। आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम जागरूक रहें, और जो आपको वीडियोज़ जो हैं वो जो डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं उसको हमेशा ध्यान से देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।